अपना लास्ट टॉपिक आया है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अभी शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी चीज समझ ना आई हो, किसी और चीज में डाउट हो या कुछ भी हो, नीचे दी गई हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और लिंक है जिसपे आपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, सो इनवर्स ऑफ फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमेशा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन हो उसका ही होता है। तो इसका एक डेफिनेशन है, लेट function f a to b be a given bijective function, then there exists a unique function such that g b to a f of x y के बराबर और g of y x के बराबर। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट का रोल करता था वो यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाता है, और जो डिपेंडेंट था वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। Then g is called the inverse of f। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन की खासियत होती है कि जो डोमेन होगा f का, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन जिसका अपने इनवर्स निकाल रहे हैं, जो उसका डोमेन होगा उसकी रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसकी रेंज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ग्राफिकली अगर आपने समझे इनवर्स को तो एक सिंपल सा तरीका है कि y इक्वल टू एक्स नाम की जो लाइन होती है उसका जो भी मतलब अपने कोई फंक्शन ले रहे हैं, सपोज यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया y इक्वल टू e टू एक्स। अब अगर मैं उसको y इक्वल टू एक्स नाम की लाइन के ऊपर एक उसका इमेज ड्रॉ करूं तो जो इमेज बनेगी वो सिंपल सी बात है, वो फंक्शन की, वो मेरा इनवर्स वाला फंक्शन होगा, उसकी इमेज होगी। तो किसी का भी फंक्शन का इनवर्स निकालना बाय ग्राफिकल मेथड इज वेरी सिंपल कि y इक्वल टू एक्स नाम की जो लाइन है उसके ऊपर से उसकी इमेज ड्रॉ कर दो तो मेरा क्या बन जाएगा, वो f इनवर्स का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो y इक्वल टू e रेज़ टू एक्स और दूसरा क्या y इक्वल टू log x है। अब e रेज़ टू एक्स का डोमेन कितना है, माइनस इंफिनिटी से लेके तो इंफिनिटी, और उसकी रेंज कितनी है, 0 से लेके तो इंफिनिटी। पर जैसे वो y इक्वल टू एक्स के ऊपर से जैसे मैं उसकी इमेज बनाता हूँ तो log में चेंज हो जाता है, पर जैसे वो फंक्शन log में चेंज होगा तो क्या कर देता है, उसकी डोमेन देखिए 0 टू इंफिनिटी हो जाती है, उसकी डोमेन कहां से कहां तक हो जाती है, 0 टू इंफिनिटी। पर जबकि उसकी रेंज कहां से कहां तक हो जाती है, माइनस इंफिनिटी से तो इंफिनिटी तक। तो इस हिसाब से ये फंक्शन इनवर्स आता है। अब अपने सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाए। इनवर्स की एक खासियत है कि इनवर्स का जो इनवर्स अपने करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको कंपोजिशन बताया था, अगर f और g नाम की जो फंक्शन है f और g, तो अगर f g का इनवर्स अगर होगा तो f ऑफ g और g ऑफ f ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, चाहिए तो नोट भी कर लीजिए। तो इसके बाद हम सीखेंगे इनवर्स निकाले कैसे किसी भी फंक्शन का। सो लेट्स मूव टू एग्जांपल। अब अपने देखेंगे कि f ऑफ x जो मुझे फंक्शन दिया है उसका मैं इनवर्स फंक्शन कैसे निकालूंगा। उससे पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि f और g अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो उसकी जो कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ g या g ऑफ f की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होगी, और सेम किसके बराबर होती है, हमेशा x के बराबर ही होती है। या आप आगे डिराइव भी कर सकते हैं। उससे पहले आपने सीख लेते किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। हमारे पास ये फंक्शन दिया है 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, फाइंड f इनवर्स x। अब यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने एज्यूम करके रखा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे अपने प्रूफ करने नहीं बैठे। पर जहां पे नहीं दिया ये बाइजेक्टिव वहां आपको बताना पड़ेगा। बाइजेक्टिव अपन ने पढ़ा था कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो अपने वो प्रूफ करेंगे। पर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि ये बाइजेक्टिव ही है, तो इसको इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, f ऑफ x उसको अपने क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। अभी अगर f इनवर्स निकालना है उसके लिए आपको मेन वेरिएबल जो यहाँ पे y है उसको किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, x के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब जो आखिर आपकी जो इक्वेशन होगी वो आपको y के टर्म में लानी है और x को एक सेपरेट वेरिएबल की तरह लाना है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो x को यहाँ पे एक राजा के तौर पे लाना है और y को सब्सिडरी तौर पे रखना है। तो अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या बनेगा, y माइनस 3xy इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मुझे यहाँ पे किसको मेन वेरिएबल के तौर पे लाना है, राजा बनाना है, x को बनाना है। तो मैं x नाम की चीज को अलग रखता हूँ। प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आ गया तो क्या बन गया ये माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3xy। ओके, अब यहाँ पे मुझे किसको राजा बनाना था या फिर किसको मेन वेरिएबल मतलब x को बनाना है। यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इधर क्या आया 2 प्लस 3y। अभी भी x के साथ या मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म है, इस टर्म को हटाने के लिए यहाँ से इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। ओके, अब जो यहाँ पे x है उसको आप f इनवर्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो y है उसको x के साथ कर दीजिए। तो f इनवर्स ऑफ x
इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। ये आपको मिल गई f इनवर्स x की वैल्यू। इस हिसाब से आप इनवर्स ढूंढ सकते हैं किसी भी फंक्शन का, पर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसी के साथ अपना यहाँ पे रिलेशन और फंक्शंस पूरा होता है। आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी किसी प्रकार का आपको इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, कुछ भी हो, कुछ क्वेश्चंस ना समझ आ रहे हो, कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो, तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है, प्लीज आइए रजिस्टर कीजिए। हम लोग बहुत खुश हो गए आपकी मदद करके। तो यहाँ पे हमारा आज पहला चैप्टर खत्म होता है रिलेशन एंड फंक्शंस का। तो इसके बाद अपने सेकंड चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा अपना डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस। टिल देन टेक केयर। तो गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें और भी नए कंटेंट लाने की और भी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कराने की नई नई प्रेरणा मिलती रहे, जोश मिलता रहे। और कृष्णा इंस्टीट्यूट में एनरोल होने के लिए आपको नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट्स है, आइए और एनरोल कीजिए।